इधर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि फाइंड द लैग्रेंजियन ऑफ एटॉमिक मशीन एंड ऑब्टेन इट्स लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम लोगों को जानना है जो एटॉमिक मशीन क्या होता है, और उसके बाद इसका लैग्रेंजियन फाइंड करेंगे, और उसके बाद लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो एटॉमिक मशीन हम लोगों को पता है कि इधर एक पुली होता है जिसके ऊपर एक स्ट्रिंग रहता है, और स्ट्रिंग का दोनों साइड में दो लोड रहता है, ठीक है। और एक कलर लेते हैं, और कलर लेते हैं। इधर एक साइड में एक लोड रहता है और दूसरे एंड में और एक लोड रहता है, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है। इधर लेट्स से इट इज़ M1 और इट इज M2। तो अभी हम लोग इस स्ट्रिंग का जो टोटल लेंथ है वो L समझते हैं, ठीक है, L है। और इधर का जो लेंथ होगा वो होगा Y, और इधर होगा कितना, इधर होगा L माइनस वाई। हम लोग एज्यूम किया है, ठीक है, Y इधर इसका लेंथ जो है वो Y एज्यूम किया है, और इसका होगा क्या, L माइनस वाई। और जैसे कि पता है पुली इधर रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए अभी लैग्रेंजियन फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, लैग्रेंजियन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को निकालना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद लैग्रेंजियन को हम लोग लिख सकते हैं। यह है हमारे पास लैग्रेंजियन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी को पहले लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कि इधर M1 एक ऑब्जेक्ट है, M2 एक ऑब्जेक्ट है, और इधर एक पुली है, ठीक है। तो पहले पुली का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, उसके बाद लिखेंगे पुली का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ आई इंटू वाई डॉट इसका स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैसे लिखा हम लोगों ने, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर होता है। ये V क्या है, लीनियर वेलोसिटी होता है। और इधर हम लोग जो पुली है, पुली का रेडियस दिया है R, ठीक है, कैपिटल R। तो V कैसे लिख सकते हैं, V को हम लोग डिस्प्लेसमेंट में के टर्म में लिखे, कैसे लिखेंगे, y डॉट, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। क्योंकि y डॉट क्या है, y डॉट सिर्फ है dy बाई dt, यही होता है, ठीक है। dy बाई dt हम लोगों को पता है वेलोसिटी होता है। और पुली हो गया, इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, M1 का जो काइनेटिक एनर्जी है उसे निकालना है। M1 का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ M1 V स्क्वायर, V मतलब इधर y डॉट स्क्वायर होगा, और M2 का क्या होगा, M2 का आएगा हाफ M2 y डॉट स्क्वायर। y डॉट नहीं रहेगा इधर, इधर होगा L माइनस वाई। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग dt से, और उसका थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे M2 dt, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो हाफ M V स्क्वायर होगा, हाफ M2, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास आएगा माइनस वाई डॉट इसका स्क्वायर, तो आएगा हाफ M2 वाई डॉट स्क्वायर आएगा। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे, इसे T से डिनोट कर रहे हैं, तो आएगा हाफ आई वाई डॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ M1 वाई डॉट स्क्वायर, इन तीनों का सम होगा।
टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इधर से हम लोग हाफ वाई डॉट स्क्वायर को कॉमन लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा आई बाई आर स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि पुली का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एट द लेवल क्या होगा, एट द लेवल वो है 0। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं पुली जिधर है उधर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसके नीचे जो होगा सब माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो पुली के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0, और बाकी के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, m1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा m1g माइनस होगा क्योंकि नीचे है m1g y। देखिए mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो y जो है h के जगह हम लोग लिख रहे हैं, y किधर है, जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल इधर समझे v इक्वल्स टू 0, तो उससे नीचे आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। माइनस m2g l माइनस y होगा, और इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे m1g y माइनस m2g l प्लस m2g y। इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो m2 माइनस m1, और इन दोनों के पास से जी वाई कॉमन ले लेंगे तो माइनस m2gl आ जाएगा, ठीक है। तो यही है हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी। तो लैग्रेंजियन क्या होगा, लैग्रेंजियन होगा L इक्वल्स टू टी माइनस बी। टी क्या है हम लोगों के पास, देखिए इधर है ये टी, तो लिख देते हाफ वाई डॉट स्क्वायर इंटू आई बाई आर स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2, ये टर्म माइनस m2 माइनस m1 gy प्लस m2gl, यही आएगा, यही होगा हमारे पास लैग्रेंजियन। तो इस लैग्रेंजियन को सॉल्व करके हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे अभी, ठीक है। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा एटवर्ड मशीन के लिए, जैसे कि हमें पता है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्ड करने के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा। तो इधर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना है, सिर्फ y है, ठीक है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इधर है सिर्फ y। तो इसके लिए हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल वाई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे कि राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे कौन सा वैल्यू, डेल एल बाई डेल वाई डॉट, लैग्रेंजियन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट, तो क्या आएगा, वाई डॉट आएगा क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, हम लोगों के पास जो 2 आएगा सामने वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके बाद वाई डॉट का कोई टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा बाकी सब, और डेल एल बाई डेल वाई, ये क्या आएगा, वाई इधर सिर्फ एक ही टर्म में है, ए टर्म में, तो मिलेगा हम लोगों के पास माइनस m2 माइनस m1 जी। अच्छा सही लिखा है हम लोगों ने, हाँ, तो माइनस यही आएगा। तो अभी हम लोग ये जो दो वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं डेल वाई डॉट और डेल एल बाई डेल वाई, इसका जो वैल्यू निकाले हैं तो इसे हम लोग
इस इक्वेशन में लिख देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग, देखिए सिर्फ लिखने के बाद हम लोगों को हमारा लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। ठीक है, m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल्स टू 0 होगा। तो अभी इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। y डॉट है और कोई डिफ्रेंशिएट करने का कोई टर्म नहीं है, तो इधर लिखेंगे y डबल डॉट आई बाई आर स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2, और ये जो टर्म है उसे हम लोग राइट साइड में लिख लेंगे। तो क्या मिलेगा, इधर फिर से कोई गड़बड़ी लग रहा है मेरे को, कि गड़बड़ हुआ है कहाँ, देखना होगा। आई थिंक नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है। तो चलिए इसके बाद हाँ लिख देते हैं m2 माइनस m1 इंटू जी y डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 माइनस m1 जी बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2। यही है हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एटूड मशीन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो में लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला एटूड मशीन का और लैग्रेंजियन भी निकाला, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।